माइकल जैक्सन का जन्म अगस्त 29, 1958 को हुआ था। बचपन से ही उनकी प्रतिभा अद्भुत थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत द जैक्सन 5 ग्रुप में एक बच्चे के रूप में की थी। माइकल अपनी आवाज और डांस मूव्स से सबसे अलग दिखते थे। वह जल्दी ही ग्रुप के स्टार बन गए। जैसे जैसे वह बड़े हुए, माइकल ने सोलो करियर शुरू किया। उनकी पहली बड़ी सफलता 1979 में ऑफ द वॉल एल्बम के साथ आई। यह तो बस शुरुआत थी। 1982 में थ्रिलर के रिलीज के साथ उनकी प्रसिद्धि आसमान छूने लगी। इस एल्बम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और यह अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन गया। 1980s के दौरान माइकल की प्रसिद्धि बढ़ती रही। उन्हें अपने नए तरह के म्यूजिक वीडियोस के लिए जाना जाने लगा। बीट इट, बिली जीन और थ्रिलर जैसे गानों के लिए बनाए गए उनके वीडियोस बिल्कुल अलग थे। उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए नए मानक स्थापित किए। माइकल जैक्सन ने किंग ऑफ पॉप का खिताब हासिल किया। वह अपनी अनोखी आवाज और गजब के डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते थे। उनका सिग्नेचर डांस मूव मून वॉक मशहूर हो गया। दुनिया भर के प्रशंसकों ने उनके मूव्स की नकल करने की कोशिश की। उन्होंने अनगिनत कलाकारों और मनोरंजन करने वालों को प्रेरित किया। अपने पूरे करियर में माइकल ने कई पुरस्कार जीते। उन्हें 13 ग्रैमी अवार्ड्स और 26 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स मिले। संगीत और मनोरंजन में उनका योगदान अद्वितीय था। उन्हें 2 बार रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, एक बार सोलो आर्टिस्ट के रूप में और एक बार द जैक्सन 5 के साथ। माइकल एक समाजसेवी भी थे। उन्होंने कई चैरिटी और सामाजिक कार्यों का समर्थन किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का उपयोग महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिलाने के लिए किया। लायनल रिची के साथ मिलकर लिखा गया उनका गाना वी आर द वर्ल्ड अफ्रीका में अकाल राहत के लिए लाखों डॉलर जुटाने में सफल रहा। 1993 में माइकल जैक्सन पर गंभीर आरोप लगे। एक 13 साल के लड़के ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इन आरोपों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। माइकल ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन नुकसान हो चुका था। मीडिया का उन्माद लगातार जारी था। आरोप लगाने वाले लड़के के परिवार ने मुकदमा दायर कर दिया। माइकल ने $23 मिलियन देकर अदालत के बाहर ही मामले को सुलझा लिया। यह समझौता उनके द्वारा दोष स्वीकार करने जैसा नहीं था। हालांकि इस वजह से बहुत से लोगों को यकीन हो गया कि वह कुछ छिपा रहे हैं। माइकल के बारे में लोगों की राय बदलने लगी। इन आरोपों के तनाव का असर माइकल पर पड़ने लगा। वह और भी एकांत प्रिय हो गए और मीडिया से सावधान रहने लगे। कभी चमकता हुआ उनका करियर अब मुश्किल में था। 1993 के आरोपों ने माइकल के लिए एक लंबे और कठिन दौर की शुरुआत की। 1993 के आरोपों का माइकल के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान हुआ। कई प्रशंसकों ने उनकी बेगुनाही पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मीडिया की नजरें उन पर टिकी हुई थीं। हर कदम पर उनके पीछे पपरात्सी लगे रहते थे। माइकल की निजी जिंदगी पर भी इसका असर पड़ा। वह और भी अलग थलग पड़ गए। दोस्त और परिवार उनकी मानसिक सेहत को लेकर चिंतित थे। वह तनाव और चिंता से जूझ रहे थे। आरोपों और उसके बाद मीडिया के शोरगुल ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इस विवाद के बावजूद माइकल ने संगीत बनाना जारी रखा। उन्होंने 1995 में हिस्ट्री एल्बम रिलीज किया। इस एल्बम में उनकी जिंदगी की कुछ उथल-पुथल को दिखाया गया था। स्क्रीम और दे डोंट केयर अबाउट अस जैसे गाने उनकी हताशा और गुस्से को दर्शाते हैं। भाग 5, 2005 का मुकदमा और उसके नतीजे। 2003 में माइकल जैक्सन पर फिर से आरोप लगाए गए। इस बार आरोपों के कारण आपराधिक मुकदमा चलाया गया। एक 13 साल के लड़के ने दावा किया कि माइकल ने उसका यौन शोषण किया था। मुकदमा 2005 में शुरू हुआ और कई महीनों तक चला। यह एक बहुत चर्चित घटना थी। अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष रखा, लेकिन बचाव पक्ष ने भी मुकाबला किया। उन्होंने दलील दी कि आरोप झूठे हैं। माइकल के पक्ष में कई गवाहों ने गवाही दी। उन्होंने माइकल को एक दयालु और उदार व्यक्ति बताया। जून 2005 में जूरी ने अपना फैसला सुनाया। माइकल जैक्सन को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
यह फैसला माइकल और उनके समर्थकों के लिए राहत की बात थी। हालांकि मुकदमे का उन पर बहुत बुरा असर पड़ा था। उनकी सेहत और करियर दोनों प्रभावित हुए थे। भाग 6। पेरिस जैक्सन द्वारा अपने पिता का बचाव। माइकल जैक्सन के बच्चों ने हमेशा उनका बचाव किया है। पेरिस जैक्सन अपने पिता की बेगुनाही के बारे में खुलकर बोलती रही हैं। उन्होंने आरोपों और मीडिया द्वारा उनके पिता को जिस तरह से दिखाया गया, उसके खिलाफ आवाज उठाई है। पेरिस का मानना है कि उनके पिता को गलत समझा गया था। उसने कहा है कि माइकल एक प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले पिता थे। उन्होंने आरोपों को लेकर मीडिया की कवरेज की भी आलोचना की है। पेरिस ने अपने विचार साझा करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। उनके पिता का बचाव करने की पेरिस की बातों ने कई प्रशंसकों को भावुक कर दिया है। वे खुलकर बोलने की उसकी इच्छा की सराहना करते हैं। उनकी बातों ने माइकल की विरासत को जिंदा रखने में मदद की है। विवादों के बावजूद पेरिस को अपने पिता पर गर्व है। भाग 7। HBO की डॉक्यूमेंट्री और लोगों की प्रतिक्रिया। 2019 में HBO ने लिविंग नेवरलैंड नामक एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। इस डॉक्यूमेंट्री में 2 लोगों को दिखाया गया था जिन्होंने माइकल जैक्सन पर बचपन में उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। इस डॉक्यूमेंट्री ने माइकल की बेगुनाही पर बहस को फिर से जन्म दे दिया। लोगों की प्रतिक्रिया मिली-जुली थी। कुछ लोगों ने आरोप लगाने वालों पर विश्वास किया, जबकि अन्य ने माइकल का बचाव किया। इस डॉक्यूमेंट्री के कारण माइकल के जीवन की फिर से जांच शुरू हो गई। इसने सेलिब्रिटी और पावर के असर पर भी बातचीत शुरू कर दी। विवादों के बावजूद माइकल के प्रशंसक उनके प्रति वफादार रहे। उन्होंने उनकी विरासत का बचाव करने के लिए अभियान चलाए। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री की एक तरफा तस्वीर दिखाने के लिए उसकी आलोचना भी की। माइकल की बेगुनाही पर बहस आज भी जारी है। भाग 8। माइकल जैक्सन के संगीत और नृत्य की विरासत। संगीत और नृत्य में माइकल जैक्सन का योगदान निर्विवाद है। उन्होंने संगीत उद्योग में क्रांति ला दी। उनका प्रभाव अनगिनत कलाकारों के काम में देखा जा सकता है। उनका संगीत नई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। माइकल के डांस मूव्स मशहूर हैं। खास तौर पर मून वॉक तो आइकॉनिक है। दुनिया भर के डांसर उनकी तकनीकों का अध्ययन करते हैं। उनके संगीत वीडियो ने रचनात्मकता और नएपन के लिए नए मानक स्थापित किए। पॉप संस्कृति पर माइकल का प्रभाव बहुत ज्यादा है। विवादों के बावजूद माइकल की प्रतिभा को पहचान मिली है। मृत्यु के बाद भी उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनका संगीत आज भी लोकप्रिय है और उनके डांस मूव्स का आज भी जश्न मनाया जाता है। संगीत और नृत्य में माइकल जैक्सन की विरासत सुरक्षित है। भाग 9। उनकी विरासत पर विवादों का साया। माइकल जैक्सन पर लगे आरोपों ने उनकी विरासत पर एक साया डाल दिया है। कुछ लोग आरोपों को सच मानते हैं, जबकि अन्य नहीं मानते। उनकी बेगुनाही को लेकर बहस जारी है। यह विवाद इस बात को प्रभावित करता है कि कुछ लोग उनके काम को किस नजर से देखते हैं। इसके बावजूद संगीत और नृत्य में माइकल का योगदान निर्विवाद है। उनके प्रशंसक उनके प्रति वफादार हैं और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाते रहते हैं। उनका तर्क है कि उनकी प्रतिभा को अप्रमाणित आरोपों से कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। माइकल की विरासत जटिल है। वह एक शानदार कलाकार थे जिन पर गंभीर आरोप लगे थे। विवाद उनकी कहानी में जटिलता की एक परत जोड़ता है। हालांकि संगीत और नृत्य की दुनिया पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। भाग 10। माइकल जैक्सन की असामयिक मृत्यु और उसके बाद। जून 25, 2009 को माइकल जैक्सन का निधन हो गया। उनकी मृत्यु अचानक हुई और इसने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। वह 50 वर्ष के थे। मृत्यु का कारण प्रोपोफोल और बेंजोडियाजेपिन नशीले पदार्थों का सेवन था। उनके डॉक्टर कॉनराड मरे को दोषी पाया गया था। माइकल की मृत्यु से दुहक की लहर दौड़ गई। दुनिया